बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 वृत्त। आज भाग 5 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 3 तक। हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट करना है, बाद में आपको बिना देखे खुद से हल करना है, अच्छे से अभ्यास करना है हर एक उदाहरण के हल का। देखिए उदाहरण संख्या 1, और उदाहरण संख्या 1 में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यहाँ समझिए दो आपके पास सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं C1 और C2। C1 बड़ा वृत्त है, C2 छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है O। ये AB एक इस प्रकार की जीवा है जो किसकी जीवा है? C1 की जीवा है, इस प्रकार की है जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। हमें सिद्ध करना है कि ये AB इस बिंदु P पर क्या होती है? समद्विभाजित होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है ये AP और BP क्या है? बराबर हैं। कैसे हल करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों? देखिए सबसे पहले आप उदाहरण संख्या 1 के हल में बना लीजिए आकृति। क्या दिया गया है आपको? दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, एक ही केंद्र O पर दो वृत्त बनाने हैं आपको। केंद्र O पर दो वृत्त बनाने हैं, एक छोटू वृत्त और एक थोड़ा बड़ा। ठीक है, एक वृत्त आपको बना लेना है C1 और एक बना लेना है C2। एक जीवा AB आपको इस प्रकार से बनानी है। C1 बड़े वृत्त की जीवा, ये AB जीवा आपको इस प्रकार से बनानी है कि ये छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। तो ये जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करे। सिद्ध कर रहा है आपको कि ये AP BP के बराबर है। दिया गया है में आप क्या लिखेंगे? देखो उदाहरण संख्या 1 में आप हल में लिखेंगे दिया गया है, और दिया गया है क्या? C1 तथा C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें बड़े वृत्त C1 की जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है कि जीवा AB स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। अर्थात हमें सिद्ध करना है ये AP और ये BP क्या है? बराबर है। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे रचना, और रचना में देखो केंद्र O को बिंदुओं A, P और B से मिलाया। तो केंद्र को हमने इन बिंदुओं A, B और P से मिला लीजिए। ये लो, केंद्र O को हम A से मिला लेते हैं, केंद्र O को हम बिंदु P से मिला लेते हैं और B से भी मिला लेते हैं।
तो जब आप इस प्रकार से मिला लेंगे तो आपके पास दो त्रिभुज बन जाएंगे, AOP और BOP। अगर हम किसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर पाएं, सर्वांग सम कर पाएं, तो AP बराबर किसके हो जाएगी, BP के। तो अब हमारा उद्देश्य है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना। तो उसके लिए देखो, उपपत्ति में हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये स्पर्श रेखा है AB, किस वाले वृत्त की, C2 की। स्पर्श बिंदु कौन है, P से होकर जा रही है कौन सी त्रिज्या, OP। तो ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा इस त्रिज्या OP पर क्या होगी, लंबवत होगी। प्रमेय संख्या 10.1 जानते हैं ना हम, तो लिखेंगे क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः ये जो AB है वो लंब होगी त्रिज्या OP पर। इसका मतलब ये जो कोण है बच्चों, ये जो कोण हैं ये होंगे समकोण OPA और OPB। ये जो कोण OPA है वो कोण OPB के बराबर होगा और दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोण त्रिभुज हैं। तो देखो फिर यहाँ से आगे, अब त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, एक तो OPA बराबर कोण OPB बराबर क्या है, समकोण है। OP के बराबर है, दोनों त्रिभुजों में OP उभयनिष्ठ है। और बच्चों ये जो OA है इस OB के बराबर है। OA और OB बराबर क्यों हैं, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, इसलिए ये बराबर हैं। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कर्ण क्या हैं, बराबर। देखो समकोण के सामने वाली भुजाएं बराबर है, एक अन्य भुजा ये OP भी बराबर है। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे अतः RHS नियम से त्रिभुजों की सर्वांग समता के RHS नियम से त्रिभुज OPA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OPB के। और यहाँ से CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से आप बोल देंगे कि ये जो PA है वो PB के बराबर है। और PA बराबर PB आने का अर्थ ये है कि बिंदु P पर AB क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है। लिख देंगे अतः जीवा AB स्पर्श बिंदु P पर समद्विभाजित होती है। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिए। एज ए रिजल्ट किसी और प्रश्न को हल करने में आप इस प्रश्न को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस निष्कर्ष को इस्तेमाल कर सकते हैं
क्या है निष्कर्ष? अगर दो वृत्त क्या है, सकेंद्रीय वृत्त है और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है तो ये जीवा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। नोट कर लीजिए बच्चों इसे, और फिर आप बिना देखे खुद से हल कीजिएगा, बिना देखे खुद से हल कीजिएगा। और फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। फिर आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर है 2 गुणा कोण OPQ के। देखिए बच्चों आकृति में समझिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक तो है TP और एक है TQ। आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ना PTQ, ये दुगना है कोण OPQ के। तो उदाहरण संख्या 2 के हल में आप लिखेंगे, उदाहरण संख्या 2 के हल में आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। और क्या दिया गया है? उदाहरण संख्या 2 में आपको क्या दिया गया है? केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। तो हम लिख देंगे TP तथा TQ केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है हमें, उदाहरण संख्या 2 में सिद्ध करना है कि कोण PTQ दुगना है कोण OPQ के। कोण PTQ दुगना है कोण OPQ के। उसके लिए देखो बच्चों उपपत्ति प्रूफ देखो कैसे सिद्ध करोगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, प्रमेय संख्या 10.1, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय संख्या 10.1 से हम ये जानते हैं कि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए ये जो OP है वो लंबवत होगी TP पर। ये जो OP है ये TP पर क्या होगी? लंबवत होगी। ये कोण OPT कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कोण OPT बराबर होगा 90 डिग्री का। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस कोण QPT बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? देखो ये कोण OPT, इस 90 डिग्री वाले कोण को हम लिख सकते हैं OPQ प्लस QPT, लिख सकते हैं ना। हमें चाहिए OPQ, ये QPT नहीं चाहिए, तो QPT का मान हम निकाल के रख लेते हैं OPQ की फॉर्म में। देखो यहाँ से आगे आप लिख सकते हैं कि कोण QPT बराबर होगा 90 डिग्री माइनस कोण OPQ, और इसे कह देते हैं समीकरण संख्या 1। फिर बच्चों
यहाँ देखिए चित्र में बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो बाह्य बिंदु T से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वे लंबाई में क्या होती है, समान होती है। प्रमेय संख्या 10.2। अब हम प्रमेय संख्या 10.2 का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। अतः TP बराबर क्या हो जाएगी, TQ हो जाएगी। और अगर TP बराबर TQ है बच्चों तो फिर त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि इसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो TP के सामने वाला कोण, TP के सामने वाला कोण TQP बराबर होगा TQ के सामने वाले कोण QPT के। तो कोण QPT बराबर होगा कोण PQT के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। पुनः त्रिभुज PTQ में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण PQT प्लस कोण QPT प्लस कोण PTQ तीनों का योगफल होगा 180 डिग्री के बराबर। तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखो PQT की जगह आप लिख दोगे QPT, कोण QPT प्लस कोण QPT प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों लिख देंगे हम, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 में PQT की जगह आप लिख सकते हो QPT और ये हो जाएगा आपके पास 2 कोण QPT प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। और अब ध्यान दें, हमें तो कोण PTQ ही चाहिए। देखिए हमें सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 2 गुणा कोण OPQ। तो यहाँ से आप निकाल लें कोण PTQ का मान और ये आपके पास आ जाएगा, ये कोण PTQ आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 गुणा कोण QPT। देखो 2 गुणा कोण QPT को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, कोण PTQ का मान आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2। अपनी जगह कोण QPT का मान आपके पास है समीकरण संख्या 1 में। कोण QPT बराबर है 90 डिग्री माइनस OPQ, कोण OPQ। तो देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे 90 डिग्री माइनस कोण OPQ और यहाँ से कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अंदर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री प्लस का 2 गुणा कोण OPQ। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 0 हो गया और यहाँ से कोण PTQ बराबर हो गया 2 गुणा कोण OPQ। और यही हमें बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड HP। ठीक है, इस तरीके से हल कीजिए। उदाहरण संख्या 2 को दिया गया है
पहले तो आप हल में चित्र बना लीजिए, फिर लिखिए दिया गया है, सिद्ध करना है, और उपपत्ति प्रूफ में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए ओपी लंबवत होगी टीपी पे। ओपीटी 90 डिग्री का, ओपीटी को आप लिख सकते हैं ओपी क्यू प्लस क्यूपीटी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से क्यूपीटी का मान निकाल लीजिए, कोण क्यूपीटी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ओपीक्यू, समीकरण 1 कह दीजिए। फिर आपको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, टीपी टीक्यू के बराबर हो जाएगी। त्रिभुज पीटीक्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ से क्यूपीटी बराबर हो जाएगा कोण क्यूपीटी बराबर हो जाएगा कोण पीटीक्यू के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये बराबर हो गए। फिर वापस से इसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल आपके पास 180 डिग्री। यहाँ से आप निकाल लेंगे कोण पीटीक्यू का मान, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 गुणा कोण क्यूपीटी। समीकरण 1 से जो क्यूपीटी का मान था वो रख देंगे आप, तो आ जाएगा आपके पास कोण पीटीक्यू बराबर 2 गुणा कोण ओपीक्यू। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया आपने, बिना देखे आपको हल करना है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए आकृति 10.10 में, इस आकृति में ये O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये PQ इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और बिंदु P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा आप मान सकते हैं कि बिंदु T बाह्य बिंदु से T से खींची गई स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं, क्योंकि बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ये बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है, तो ये बाह्य बिंदु T से खींची गई है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है TP की लंबाई कितनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों हल में पहले आप बना लीजिए आकृति। उदाहरण संख्या 3 के हल में आप बना लीजिए आकृति। ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो O केंद्र वाला एक वृत्त बना लीजिए। ये O केंद्र वाला वृत्त है, त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर है। एक इसकी जीवा खींचिए PQ इसकी एक जीवा खींचिए, और बिंदु P और Q पर 2 स्पर्श रेखाएं भी खींचिए। ये बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा और एक बिंदु Q पर स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु T पर। तो ये TP और TQ क्या है, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। PQ 8 सेंटीमीटर का है। ये त्रिज्या जो है, ये जो त्रिज्या है बच्चों, ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। हमें लंबाई निकालनी है TP की। तो देखिए हल में हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, अतः TP बराबर हो जाएगा TQ के, और TP बराबर TQ होते ही आप बोलेंगे त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। पुनः हम जानते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं
बच्चों बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु को इस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड पर या रेखाखंड से समान कोण पर झुकी होती है। अतः बच्चों देखो, हम जानते हैं जो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची जाएगी वो स्पर्श रेखाएं इस बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड पर समान कोण पर झुकी होती हैं। यानी कि बच्चों ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि कोण PTO बराबर है कोण QTO के। यहाँ हमने एक रचना कर ली है, T को O से मिला लिया है, तो उसे भी लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? देखो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रचना क्या है? TO खींचा, ठीक है। और हमें पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड से समान कोण पर झुकी होती है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। अच्छा, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो आप कहेंगे TO त्रिभुज PTQ के कोण T का समद्विभाजक है। अच्छा, ये कैसा त्रिभुज है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी आपने कहा PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण जो समान भुजाओं के मध्य का कोण होता है, उस कोण का समद्विभाजक क्या होता है? आधार पर लंबवत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि TO जो है इस त्रिभुज के आधार PQ पर लंबवत है। और अगर TO लंबवत है तो मान लीजिए कि ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? R है। मान लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु R है, तो आप लिखेंगे OR जो है लंबवत है PQ के। यहाँ बच्चों हमने माना है कि TO तथा PQ का प्रतिच्छेद बिंदु R है, प्रतिच्छेद बिंदु R है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। प्रतिच्छेद बिंदु R है, तो TO कहो या OR कहो, बात तो एक ही है ना। TO कहो या OR कहो, एक ही बात है। OR और TO एक ही रेखा है, तो TO अगर PQ पर लंब है, ये अगर लंब है तो ये भी लंब है। ठीक है, इसका मतलब ये कोण जो PRO है ये एक समकोण है। आप लिख सकते हैं कि कोण PRO बराबर 90 डिग्री का है। और हम जानते हैं, एक बात हम जानते हैं बच्चों जीवा के बारे में, ये जो जीवा है इस पर केंद्र से डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम जानते हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है,
द्विभाजित करता है। अतः बच्चों जो पी आर है वो ही क्यू आर के बराबर होगा और ये पी क्यू के आधे आधे होंगे। इसका मतलब पी आर बराबर क्यू आर बराबर 1/2 गुणा पी क्यू कितना है, जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर है ना। देखिए प्रश्न में पढ़िए, वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये दोनों कितने सेंटीमीटर के आ जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के आ जाएंगे। फिर देखो त्रिभुज पी ओ आर में या पी आर ओ में, अब त्रिभुज पी आर ओ में हमें पता है कोण आर क्या है, 90 डिग्री का है। अतः हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, 90 के सामने वाला पीओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर के। पी ओ वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5। पी आर कितना है, अभी आपने निकाला 4, और ओ आर आपको ज्ञात नहीं है तो ओ आर का स्क्वायर अपनी जगह। यहाँ से फिर आगे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16 इधर आके घट जाएगा, बराबर ओ आर का स्क्वायर, और यहाँ से ओ आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में से 16 गया 9, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो ओ आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओ आर कितना आ गया है, 3 सेंटीमीटर। अभी भी हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है, हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए टीपी की लंबाई, अब यहाँ से आगे आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेथड 1, यहाँ से आगे बढ़ने का मेथड फर्स्ट। पहला तरीका देखो, इससे आगे बढ़ने का पहला तरीका, यहाँ पर देखो इस त्रिभुज पीटीओ में ये कोण क्या है, समकोण है। ये कोण समकोण है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है पी आर। हमने अध्याय 6 में एक प्रमेय पढ़ी थी बच्चों, क्या थी प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जब हम कर्ण पर लंब डालते हैं तो ये लंब जो है, लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बनते हैं ये परस्पर समरूप होते हैं और मूल त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज पीटीओ में कोण जो P है वो 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तथा पी आर जो है लंबवत है, किसके ऊपर, टी ओ के ऊपर। ये पी आर लंबवत है टी ओ के ऊपर, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ देखा था, देखो ये ओ आर लंबवत है पी क्यू पर या टी ओ लंबवत है पी क्यू पर, क्योंकि टी ओ लंबवत थी पी क्यू पर, इसलिए ये लंबवत है ना। अतः त्रिभुज पीटीओ जो है समरूप होगा, ये पूरा बड़ा त्रिभुज जो है समरूप होगा इस त्रिभुज की। देखो टी के संगत जो कोण होगा
P के संगत इसमें P 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री का R होगा, इसमें P 90 डिग्री का है, इसमें R 90 डिग्री का है। O के संगत देखो O में दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये R P O के समरूप होगा। क्यों होगा समरूप? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अध्याय 6 में हमने ये प्रमेय पढ़ा था बच्चों। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तथा मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इसलिए हमें ये पता है कि ये जो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, मूल जो त्रिभुज है बच्चों PTO, इसमें समकोण वाले शीर्ष से जब हम इस TO कर्ण पर लंब डालेंगे तो इस लंब PR के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज परस्पर तो समरूप होंगे ही होंगे, और ये इंडिविजुअली इस मूल त्रिभुज के क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये PRO इस PTO के समरूप होगा। ठीक है, अगर ये समरूप हैं तो यहाँ से आगे देखो, समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं TP बटे PR बराबर TO बटे PO बराबर PO बटे RO होगा। और यहाँ से TP तो आपको ज्ञात करनी है, PR कितनी है? देखिए चित्र में PR है 4 बराबर TO कितनी है? TO आपको ज्ञात नहीं है, तो TO को TO ही रहने दो। PO कितनी है? 5 है। ये आपके पास है PO 5, ये है 3। इन दोनों से देखो, TP बराबर आपके पास आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। TP बराबर कितनी आ जाएगी? 20/3 सेंटीमीटर। तो एक तरीका तो बच्चों ये है TP ज्ञात करने का। और फिर देखते हैं दूसरा मेथड देखिए बच्चों, M2। दूसरा किस तरीके से आप TP निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ आप इस TR को मान लीजिए कितना है, ये TR X है, और TP को मान लीजिए ये है Y। तो यहाँ से कैसे अप्रोच करेंगे? लिखेंगे माना TR तो है X तथा TP है Y। फिर देखिए त्रिभुज TPR में कोण R कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का है। क्या कोण R जो है 90 डिग्री का है? ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या? लंब स्क्वायर हो जाएगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। तथा बच्चों देखो त्रिभुज PTO में कोण P क्या है? 90 डिग्री का है। PTO इस पूरे बड़े त्रिभुज में देखो, बच्चों PTO में
कोण P 90 डिग्री का है तो कर्ण हो जाएगा TO, TO कितना हो जाएगा x प्लस 3 और आधार हो जाएगा PO और लंब हो जाएगा PT। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर y का स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर 25 प्लस y स्क्वायर। समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 16 हो गया क्या? देखो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ये बच्चों आपके पास आ गया 6x बराबर 25 में से 9 गया 16, 16 में 16 जोड़ोगे आ जाएगा 32, 16 में 16 जोड़ोगे आ जाएगा 32 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 32 बटे कितना 6, यानी कि जब आप इसको 2 से काटोगे तो 16 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 बटे 3। ये किसका मान आया है? x का मान आया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, देखो कितना x स्क्वायर 16 बटे 3 का स्क्वायर प्लस बच्चों 4 का स्क्वायर। यहाँ से y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256 बटे 9 प्लस कितना 16 बटे 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ से आप एलसीएम लेके जोड़िए बच्चों तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा बटे में कितना 9, ये 256 और 16 नाम 100 कितना हो गया 44 और यहाँ से y स्क्वायर बराबर 400 बटे 9 और y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 400 बटे 9 प्लस माइनस और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, फिर देखिए y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 20 बटे 3। क्योंकि y क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो लिखेंगे क्योंकि y स्पर्श रेखा है अतः माइनस वाला मान तो होगा नहीं, y का मान कितना आ जाएगा 20 बटे 3। तो इस तरीके से भी आप TP जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड है बच्चों, दोनों आपको आने चाहिए, दोनों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।